नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा और आप हमारे साथ सीखने वाले हैं कुछ ऐसे प्रश्नों को जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को करने की हम ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। आपको बहुत ही कम समय में इन सवालों को करना आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को हम कैसे करेंगे। साथ में आप पेन और रफ लेकर के बैठ जाइए। अगर कोई समस्या हो तो उसको तुरंत आप नोट कर लीजिए। आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, किसी संख्या को 84 से भाग देने पर शेषफल 20 बचता है। अब 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो जब इस प्रकार का कभी प्रश्न आता है कि भाई कोई संख्या थी, अगर उस संख्या से 84 को भाग किया गया तो शेषफल आता है 20। लेकिन अगर उसी 84 को 12 से भाग कर दिया जाए, तो जब 84 को 12 से भाग कर दिया जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा, हमसे ये पूछा है। तो हम क्या करेंगे, हम 12 से 84 को भाग नहीं करेंगे, बल्कि हम जो पहली बार में शेषफल आया है, पहली बार में शेषफल हमारा 20 आया है, तो इसी शेषफल को हम 12 से भाग कर देंगे। तो इसी शेषफल को 12 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 12 से 20 को भाग करेंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा और घटाने पर ये आ जाएगा 8। तो इस प्रकार से आंसर जो हमारा होगा वो 8 हो जाएगा, यानी विकल्प ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी कभी इस प्रकार का कोई प्रश्न आए तो आप ओरली अपने माइंड में भी कर सकते हैं। 84 से किसी संख्या को 84 से भाग दिया गया तो 20 शेषफल आता है। अब शेषफल जो पहली बार में आया उसी शेषफल को फिर से जब दूसरी संख्या से भाग देने के लिए कह रहा है तो शेषफल 20 को 12 से ही भाग कर देंगे तो हमारा जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा। तो शेषफल यहाँ पर 8 आता है, इस प्रकार से आंसर 8 हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इस प्रकार के प्रश्न अगर आप परीक्षा में आएंगे तो उनको अच्छे से कर लेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है, यानी अगर बी की बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें, ये ए हो गया, ये हो गया बी। ए करता है 200% अधिक, यानी अगर बी 1 करेगा तो 200% अधिक यानी 2 अधिक करेगा तो इसकी हो जाएगी 3। या इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर बी 100 करेगा तो ए बी से 200 अधिक करेगा। तो अगर ए बी 100 करेगा तो ए में 200 जोड़ देंगे तो ए का निकल आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो अगर ए करता है, बी करता है 100, बी करता है 100 तो ए करता है इससे 200 ज़्यादा, तो ये 100 में 200 जोड़ दो तो कितना करेगा, ये 300 करेगा। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा और अनुपात आ जाएगा 3:1। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को अनुपात निकाल सकते हैं, यानी यहाँ पर जो अनुपात आया है वो आया है 3:1 का। अब आप जानते होंगे कि जो कार्य दक्षता या कार्य क्षमता होती है तो वो समय की व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होती है। यानी अगर कोई व्यक्ति है जैसे कि ए, अगर वो 3 यूनिट पर डे कार्य करता है तो उसको कम समय लगेगा क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है, और जो बी है उसकी स्पीड कम है क्योंकि वो 1 यूनिट पर डे यानी 1 दिन में 1 काम करता है, तो उसको उसकी स्पीड कम है इसलिए उसको समय ज़्यादा लगेगा। यानी अगर देखा जाए तो ए 3 यूनिट पर डे करता है और बी 1 यूनिट पर डे करता है, तो यहाँ पर ये तो हो गई हमारी इफिशियंसी, ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी दक्षता। दक्षता हो गई हमारी 3:1। तो समय अगर निकाला जाए तो जो समय होगा वो होगा 1:3, क्योंकि दक्षता का उल्टा समय होगा। भाई अगर ए 3 यूनिट पर डे करता है तो उसको कम समय लगेगा यानी वो 1 समय में कर लेगा, और बी जो है उसको वो 1 यूनिट पर डे करता है इसलिए उसको 3 समय लगेगा। तो यहाँ पर जो अनुपात के अनुसार जो समय आया है वो उसमें अंतर 2 का आया है, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग जो समय में अंतर है वो 30 का है। तो अनुपात का अंतर और प्रश्न के अकॉर्डिंग जो अंतर आया दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी यहाँ से 2 का मान 30 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो वो आ जाएगा 15, वो आ जाएगा 15। फिर आपसे कहा गया है कि दोनों मिल करके कितने दिन कार्य को पूरा करेंगे। तो हमारे पास पहली बात तो कार्य नहीं है, तो यहाँ पर हमें कार्य निकालना होगा। तो आपने देखा कि ए करता है 3 यूनिट पर डे और बी करता है 1 यूनिट पर डे। तो आपको यहाँ पर देखना है कि ए का मान 15 आ गया, तो मतलब ए का मान 15 आ गया तो ए करता है 3 यूनिट पर डे, तो कार्य कितना हो जाएगा, ए 3 यूनिट पर डे करेगा। ए अगर 3 यूनिट
पर डे करेगा तो हो जाएगा 15 तियाँ 45, यानी जो टोटल वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 15 तियाँ 45, यानी 45 कार्य था। इसको करेगा कौन? दोनों मिल करके करें तो कितने दिन में करेंगे? तो कार्य 45 है, मिल करके करेंगे तो हमारे पास 3 और 1 4, ये करता है 3 यूनिट पर डे और ये करता है 1 यूनिट पर डे, तो ये आ जाएगा टोटल 4। तो 4 से 45 को भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ भाग करेंगे तो हम देखते हैं 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 1 बचा बटे ये 4, यानी 11 सही 1/4 समय में कार्य को पूरा कर लेंगे। तो यहाँ विकल्प में थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पर 4 होना चाहिए था, तो विकल्प ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है, यानी अगर बी एक कार्य करेगा तो उसमें 2 जोड़ दो तो वो एक ही निकल आएगी, यानी अगर बी के 1 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, यानी ए करेगा 3 और बी करेगा 1। फिर हम जानते हैं कि जो कार्यदक्षता होती है वो समय की उल्टा होती है, तो 3:1 का उल्टा हो जाएगा 1:3, ये समय है। और हमारे समय में डिफरेंस कितने का है? 1 और 3 में 2 का अंतर है। प्रश्न के अकॉर्डिंग 30 का अंतर है, तो 2 जो होगा 30 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 1 का मान निकल के आएगा 15। फिर हमें निकालना होगा टोटल वर्क, क्योंकि कुल कार्य होगा तभी हम भाग कर पाएंगे। तो हमने देखा कि ए करता है 3 पर डे और 15 दिन करेगा तो हमारे पास जो निकल करके आएगा वो आ जाएगा 15 45, तो 45 कार्य हो जाएगा। और उसको करेगा कौन? दोनों मिल करके, तो 3 ए करता है और बी 1 करता है, दोनों मिलके 4 करेंगे एक दिन में, तो कुल कार्य को 4 से भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इस प्रकार 11 से 1/4 आंसर आ जाता है। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को करने में थोड़ी बहुत कलम आपको चलानी पड़ सकती है, फिर भी आप बहुत ही तेज़ी से कर पाएंगे जब इसको आप समझ लेंगे अच्छे से। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर बोला गया है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अगर 1 घंटे में देखा जाए तो 1 घंटे में जाती है 36 किलोमीटर। तब 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाती है तो 1 घंटे को हम लिख सकते हैं 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है। और किलोमीटर नहीं, हमको उत्तर मीटर में पूछा है, तो यहाँ 36 को क्या कर सकते हो? 1000 से गुणा करके इसको मीटर में बना सकते हो। तो इसको हमने मीटर में बना लिया। अब हमें निकालना है 3 का, तो आप देखेंगे कि ट्रिक यहाँ इस्तेमाल हो सकती है। अगर इधर 3 मीटर बनाना है तो 3 मीटर कैसे बनेगा? अगर इसको 20 से भाग कर दिया जाए तो 3 मीटर बन जाएगा। तो इधर 20 से भाग किया तो इधर भी 20 से भाग कर दो, तो बहुत ही आसानी से प्रश्न हो जाएगा। तो इधर काटेंगे तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपका 3 मिनट। और इधर करेंगे तो कट जाएगा 0 से 0 और 3600 का आधा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1800। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, चाहे पिछले वाले तरीके से करें चाहे ऐसे करें। तो कैलकुलेशन आपकी जितनी फास्ट होगी आप उतना ही तेज़ी से इसका आंसर दे देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, एक 50 मीटर ऊंचे खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। खंभे के सिर तक पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर दिया गया है कि 1 मिनट में 5 मिनट चढ़ता है, यानी 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ गया। उसके बाद अगले मिनट में वो 2 मीटर फिसल भी गया, 2 मीटर फिसल गया। तो इधर टोटल हो जाएगा हमारे पास 2 मिनट, टोटल हो जाएगा 2 मिनट। और 2 मिनट में कितना? 5 चढ़ा और 2 फिसला, यानी 3 मीटर। पहले मीटर में 5 मीटर चढ़ गया, अगले मिनट में 2 मीटर फिसल गया, यानी 2 मीटर हो गया और 2 मीटर में वो यहाँ घट जाएगा, क्योंकि 2 फिसला इसलिए 5 में से 2 घट के 3 मीटर आ जाएगा, यानी कि 2 मिनट में वह 3 मीटर चढ़ता है। अब उसको पहुँचना है 50 मीटर के आसपास। तो आप देखेंगे कि ये मीटर 50 कब हो सकता है? 50 के आसपास लेकर जाना होगा इसे। तो आप देखेंगे कि 15 या 45 हो जाता है, 15 या 45 हो जाता है। तो यहाँ 15 से गुणा कर दें तो इधर भी 15 से गुणा करना पड़ेगा। तो करेंगे तो 15 दूना ये आ जाएगा 30 मिनट, इधर करेंगे तो 15 तियाँ यह आ जाएगा 45। इसके बाद हमें पहुंचना है 50 मीटर पर। तो अगली बार जब चढ़ेगा, अगली बार चढ़ेगा तो अगले मिनट में क्या होगा? अगले मिनट में चढ़ेगा तो अगली बार नहीं फिसलेगा, क्योंकि ऊपर खंभे के सिरे को वो पकड़ लेगा।
तो अगली बार जब चढ़ेगा तो उसे केवल 1 मिनट ही लगेगा, यानी 15 मिनट में 45 मीटर, 30 मिनट में 45 मीटर चढ़ गया। अब अगले मिनट में जाएगा, अगले मिनट में 5 मिनट चढ़ेगा तो 45 चढ़ ही गया है 30 मिनट में। तो अब यहाँ पर अगले मिनट में 5 और चढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 50, तो 31 हो जाएगा टोटल। तो हमारा जो समय होगा वो 31 मिनट हो जाएगा। एक बार फिर समझ लेते हैं, यहाँ पर विकल्प गलत दे दिया गया है, कोई बात नहीं। एक 50 मीटर ऊंचे खंभे पर एक बंदर चढ़ता है, तो पहले मीटर में वो 5 मीटर चढ़ जाता है, लेकिन अगले मीटर में वो 2 मीटर फिसल भी जाता है। तो पहले मीटर में चढ़ा, अगले मिनट में उतर गया 2 मीटर। तो आप देखेंगे 2 मीटर, तो 2 मिनट में कितना चढ़ा, वो केवल 3 मीटर ही चढ़ पाया, क्योंकि 5 में से 2 घट जाएगा। फिर अगर 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ा तो हमें पहुँचना है 50 मीटर के आसपास। तो हमने देखा कि 15 से अगर गुणा कर दे दोनों साइड तो 45 हो जाता है, तो 15 यहाँ 45 हो गया। तो इधर भी 15 से गुणा करेंगे 2 मिनट में तो ये हो जाएगा 30 मिनट, यानी 30 मिनट में वह 45 मीटर चढ़ जाएगा। लेकिन जब अगली बार 1 मिनट के लिए और उछाल जब भरेगा तो वह खंभे के सिरे को पकड़ लेगा और फिर फिसलेगा नहीं, यानी दूसरे मिनट की वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी ये वाला मिनट वहाँ पर लागू नहीं होगा, क्योंकि अगली बार जब जंप करेगा तो वो सिरे को पकड़ लेगा और फिर वह फिसलेगा नहीं। इसलिए 1 मिनट में 5 मीटर और चढ़ जाएगा, तो 30 और 1 मिला के कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 31, इसलिए 31 ही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके के प्रश्न भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक सभा में सभी लोग कुल मिलाकर 105 बार हाथ मिलाते हैं, तो सभा में कुल कितने व्यक्ति थे। तो इस प्रश्न को मैं होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूँ, और इस प्रश्न में मैं आपको सूत्र बता दे रहा हूँ कि कौन सा सूत्र लगता है। तो जब किसी भी सभा में या किसी भी मीटिंग में जब व्यक्ति हाथ मिलाते हैं तो उसका फार्मूला होता है n-1/2। इस फार्मूले को लगा करके आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और कल की वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारा वीडियो के लिए देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।